अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर्स। आज हमारी क्लास 9 है आफ्टर इफेक्ट्स की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने बॉल के एनिमेशंस कंप्लीट करी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। 2 चीज़ें हमारी रह गई हैं, हम उसको कंप्लीट करते हैं। दैन इसके बाद हम एक और एनिमेशन अपनी सीखेंगे, ठीक है, ताकि हम बेसिक जितनी भी होंगी हमारी बेसिक एनिमेशन हम कंप्लीट कर लेंगे। उसमें जितनी भी चीज़ हमारी कवर हो सकती है, जितने भी इफेक्ट्स हमारे कवर हो सकते हैं, हम उनको कवर कर लेंगे। दैन उसके बाद हम प्रोफेशनल एनिमेशन स्टार्ट करेंगे अपनी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे एक कंपोजिशन क्रिएट कर लेती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर आकर राइट क्लिक करा और कंपोजिशन में आकर मैंने एक कंपोजिशन क्रिएट कर ली, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप कलर रख सकते हैं जो आपको रखना हो। देन उसके बाद ओके, यह हमारी एनिमेशन कंपोजिशन क्रिएट हो गई है। इसको हम फिट टू स्केल कर लेंगे, यानी कि फिट टू कर लेंगे अपनी कंपोजिशन पे। हम इसको फिट कर लेंगे, ठीक है, अपनी स्क्रीन पे। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक शेप ले लेते हैं यहाँ से। लाइक मैं कुछ पॉलीगॉन ले लेती हूँ और यहाँ हम पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं स्क्वायर। मैंने इसको ट्रायंगल की शेप दे दी है और हमने यहाँ पॉलीगॉन अपना ड्रॉ कर लिया। देन इसके बाद हम इसको सेट कर लेते हैं। आपको जितना स्क्रीन पे, जितना कंपोजिशन पे रखना है, लाइक मुझे जितना सेट लग रहा है। देन इसके बाद मैं इसका एंकर पॉइंट सेंटर में कर लूँगी। लाइक इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर है और मैं इसको ले आऊँगी सेंटर में, ठीक है। हम इसको सेंटर में लेकर आ गए। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि आफ्टर कुछ फ्रेम बाद इसका जो लाइक 15 फ्रेम, यहाँ हम 15 फ्रेम सेट कर लिए। लाइक 15 फ्रेम बाद इसकी पोजीशन चेंज हो जाए। सबसे पहले मैं स्टार्ट में लेकर आऊँगी टाइमर को, पी प्रेस करूँगी, पोजीशन पे लगाया मैंने चेक। और आफ्टर 15 फ्रेम्स बाद मैं चाह रही हूँ इसकी पोजीशन हो जाए यहाँ से यहाँ, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी पोजीशन इस तरीके चेंज कर ली, ठीक है। फिर आफ्टर 15 फ्रेम्स बाद लाइक 30 फ्रेम पे मैं चाह रही हूँ, लाइक 30 फ्रेम्स बाद हमारे क्या होता है, 1 सेकंड हमारा चेंज होता है। तो हमारे क्या हो जाएगा, लाइक हमने पहले 15 फ्रेम पर हमने एक पोजीशन चेंज करी। आफ्टर हम 15 सेकंड, जब 15 फ्रेम्स हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेकंड काउंट हो जाएगा। तो इसकी पोजीशन मैं यहाँ से कर दूँगी यहाँ पे। अच्छा, ये मसला हमें आएगा कि लाइक जब हम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, एक ही शेप को हम उसकी मल्टीपल पोजीशन चेंज करेंगे उसकी, तो हमारे पास जो लाइंस आती है कर्व हो जाती है इस तरीके से। अगर हम इसके एंकर पॉइंट को पकड़ के एक लाइन सेट करें, लाइक मैंने यहाँ वाली लाइन सेट कर ली। देन अब मैं यहाँ वाली लाइन जब सेट करूँगी इस वाले एंकर पॉइंट को पकड़ के, तो हमारी वापस से जो ये वाली लाइन है वापस से हमारी क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। तो इसको हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, लाइक हमारी जो सेंटर वाला है इस पर हम आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन आता है की फ्रेम इंटरपोलेशंस का, हम इस पर कर देंगे क्लिक। देन उसके बाद यहाँ पर स्पेशल इंटरपोलेशंस आती है हमारे पास, तो हम यहाँ से इसकी जो टाइप होती है वो चेंज कर देते हैं लीनियर करने के बाद जस्ट हमें और कोई चीज़ चेंज नहीं करनी होती, हम इसको कर देंगे ओके। तो ये देखिए हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। देन वापस आफ्टर 15 फ्रेम्स इसकी पोजीशन में अगेन चेंज कर देती हूँ और वापस हमारे पास वही मसला आएगा। शिफ्ट के साथ अगर आप करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आपकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है, इस तरीके से वही मसला आएगा। वापस से हम यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम इंटरपोलेशन, और यहाँ से हमने टाइप कर दी इसकी लीनियर। देन ओके, ठीक है। आफ्टर 15 फ्रेम्स मैं इसकी पोजीशन अगेन चेंज कर देती हूँ। लाइक यहाँ से मैंने इसकी पोजीशन वापस कर दी यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको राइट क्लिक करके वापस से वही लीनियर कर देती हूँ। तो कुछ इस तरीके की हमारी एनिमेशन होएगा। मैं अपने एनिमेशन देखें, ठीक है, हमें दिख रहा है हमारी एनिमेशन बहुत फास्ट हुई है। जब कोई चीज़ अगर हम नोट करें कि हमारे सामने से फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ बहुत स्पीड में गुजरती है, बहुत तेज़ी से गुजरती है और हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती, लाइक उसकी स्पीड अगर बहुत तेज़ हो तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। क्या नज़र आएगा, उसका पीछे से शेडो या इफेक्ट, मोशन ब्लर हमें नज़र आएगा कि जब कोई चीज़ स्पीड में गुजरती है वो अपने पीछे मोशन ब्लर छोड़ते हुए गुजरती है। तो वो हम इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करना सीखेंगे कि किस तरीके से अगर कोई चीज़ हमारे पास स्पीड में गुजरे, लाइक हम कोई एनिमेशन करें जो बहुत स्पीड में हो, तो उसको हम किस तरीके से जो है उस पर मोशन ब्लर इफेक्ट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से टाइमर अपना कम कर दिया, लाइक जहाँ तक मेरी एनिमेशन
तो मैंने अपना टाइमर कर दिया। देन उसके बाद यहाँ हमें दिख रहा है एक ऑप्शन होता है हमारे पास मोशन ब्लर। यहाँ अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास नज़र आ रहा है मोशन ब्लर। लाइक हम इस पर चेक लगाएंगे और अगर अब देखेंगे अब भी हमारे एनिमेशन में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये देखें, ठीक है, हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा अपनी एनिमेशन में। तो मोशन ब्लर यहाँ से एक्टिव करने के बाद यहाँ पर भी टॉप पर भी हमारे पास मोशन ब्लर का इनेबल मोशन ब्लर का ऑप्शन होता है। हमें यहाँ से इसको भी इनेबल करना होता है। देन उसके बाद ही हमें इफेक्ट नज़र आएगा। लाइक मैंने यहाँ से इनेबल कर दिया। अब अगर हम देखें, ये देखें, तो हमारी कुछ हल्का सा इसमें क्या आ रहा है, ब्लर आ रहा है। हमारा जब ये चल रही है बहुत स्पीड में तो हमारे इसमें हल्का सा क्या आ रहा है, ब्लर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना मोशन ब्लर इसमें लगा सकते हैं। इस तरीके से हम ना इसमें मोशन ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये अभी थोड़ी सी स्पीड इसकी कम है, अगर हम और फास्ट स्पीड कर देंगे इसकी तो हमें और वाज़ेह तौर पे हमारे क्या होगा, मोशन ब्लर इफेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितने फास्ट पर लगाना है मोशन ब्लर इफेक्ट। तो ये दो चीज़ें थी हमारी जो हमें सीखनी थी, लाइक मोशन ब्लर और किस तरीके से हमने की फ्रेम्स इंटरपोलेशन को यूज़ करके अपनी लाइन्स जो है वो स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम आगे एनिमेशंस करेंगे तो उसमें हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इस वजह से हमने क्या करा है, इन दोनों चीज़ों का कवर कर लिया। देन इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम अपनी एनिमेशन करेंगे। अगर आज की या पिछली क्लास में किसी को कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट से लाजमी पूछिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।